हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से और हम लोग का ट्रेन है तो हम लोग गांव जा रहे हैं। सारे चीज़ जो है चले गए हैं और थोड़े से सामान यहाँ पे है, बाकी सारे लेके चले गए हमारे हस्बैंड। मेरा लल्ला भी सोया हुआ है तो इसको भी रेडी करके सोए थे और उठ रहा है। और रात के 8 बजे की ट्रेन है। आज दिन जो है बुधवार है और तारीख जो है 22 अक्टूबर है। तो आज की जो जर्नी यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके दिल्ली से लेके और हमारे गांव जो है होम टाउन मुजफ्फरपुर तक। हमारे साथ इस जर्नी में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। यानी बाहर का तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ, जो होगा थोड़ा बहुत मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, ओला आ गया था, ओला बुक किया था और यहाँ से हमें आनंद विहार जाना है तो उसी के लिए हम लोग ओला किया था। और ये हमारे जो है आसपास की मार्केट है जहाँ हम रहते हैं। यहीं आके हम लोग अपना जो भी छोटा मोटा सामान होते हैं ना घर के, वही लेते हैं। बाकी मेन मार्केट तो अंदर जाके पड़ता है। तो इधर से ही रास्ता है मेरे घर का। तो बस अब यहाँ से चलेंगे स्टेशन। रात की जो है ट्रेन है 8 बजे तक। यहाँ की मोमोज हमें बहुत पसंद है। और ये रहा यहाँ का हनुमान मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत है। और ये सब सारे इधर की एरिया हैं। जो इधर रहते होंगे उनको पता होगा जहांगीरपुरी में कौन सा एरिया है। और यहाँ पे मट्ठी वगैरह मिलते हैं। ये मट्ठियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है यहाँ की। और गाइस मैं बता दूँ, मैं ज़्यादा बाहर का शूट नहीं कर पाऊँगी, जितना हमसे होगा मैं उतना आप लोग को दिखाऊंगी। और ये सब मेडिकल स्टोर है। और इधर जो है पार्क जो है, सारी तैयारी एकदम अच्छे से हुई थी दिवाली के लेके। और अभी दो दिन हुए हैं तो बस यहाँ से अब हाईवे हम लोगों ने पकड़ लिया है और डायरेक्ट आनंद विहार के लिए। और हमारे घर से जो है जाने में ना 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अगर जाम मिल गया, ट्रैफिक ज़्यादा हो गई तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसी वजह से 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके हम लोग निकलते हैं। यानी कि 8 बजे का ट्रेन था तो 6 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। और बेशक स्टेशन पे जाके आप बैठे रहो वो सही है, लेकिन घर में अगर लेट हो जाए ना तो वो दिक्कत हो जाता है। फिर वहाँ जाके भागम भाग हो जाती है। तो इसी वजह से हम लोग अपना टाइम लेके ही निकलते हैं। और सारे खाने वाने जो भी थे मैंने बना लिया था। और ट्रेन जो है, उस ट्रेन में हमें बताया गया कि कुछ भी नहीं मिलता। और जब आई तो सारी एक चीज़ मिलता है। तो घर से इतना मेहनत करके भी मैं लेके आई थी सारी चीज़। और गाइस ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लेट आप लोगों तक पहुँचे। प्लीज़ गाइस आप लोग हमारे इस चैनल को भी अच्छे से प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा और दुआ करिएगा कि हमारा ये चैनल सही सलामत रहे। और आप लोगों की प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो कहते हैं ना, पूरा जीरो से शुरुआत। तो हमारी हिम्मत को आप लोग बरकरार रखिएगा। बस यही आप लोगों से हम दुआ करते हैं कि आप हमें ये दे दीजिए। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए फिर अपना जो है रास्ता दिखाते चलते हैं। और रात का समय का जो सीन होता है ना, वो अच्छा लगता है देखने में। लाइट वाइट जलती है तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा है, ज़्यादा फ्रेश नहीं दिखेगा। अब जितना दिख रहा है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी बैठूँगी, कल ट्रेन बहुत लेट हो गया था तो हम लोग मुजफ्फरपुर तो उतरे ही नहीं और थोड़ा पीछे ही उतर गए थे। तो चलिए। हाँ बोलो। नहीं है, हाँ पता है।
जो है ना हम लोग पहुंच गए थे आनंद विहार। और भीड़ आप लोग देखिएगा कितनी भीड़ है। पूरा स्टेशन ऐसा भीड़ से भरा हुआ है कि पूछिए ही मत। तो एंट्री हो गई है अंदर और भीड़ की वजह से ना थोड़ी पुलिस वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी तो ये बाहर का है और अंदर में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ था, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो अभी अंदर की तरफ जाएंगे, फिर उतरते हैं, फिर अंदर भी जाएंगे। तो देख रहे सब लोग जाने वाले हैं, वो क्या बोलते हैं, जो हम लोग जिस ट्रेन में जाएंगे ना उसमें ही बहुत जने जाने वाले हैं। क्योंकि जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुँचे थे इतनी भीड़ थी, पूरे तरफ एकदम लोग से भरे हुए थे। और टाइम पे एकदम हम लोग मतलब स्टेशन पहुंच गए अपने अकॉर्डिंग 1 घंटा पहले। तो सही था, आराम से बच्चों के साथ जाना सही लगा। और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है भीड़ में और ऊपर से सामान तो ये देखिए प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद की भीड़ मैं दिखा रही हूँ। देख रहे हैं एकदम भीड़। अभी तो कुछ नहीं है, थोड़ी देर में इतनी भीड़ हो जाती है जब ट्रेन आती है तो, मतलब ट्रेन आने से थोड़ी देर पहले। और ये मेरा बेटा अपने डैड के साथ लगा पड़ा है। वो भीड़ देख के थोड़ा परेशान हो गया था। नहीं आया तो बहुत बार ये ट्रेन में, लेकिन अब ओए क्या कर रहा है, ओए ओए क्या कर रहा है? दीदी है कौन सा हम लोग जा रहे हैं, कौन जाने का है? बाय अभी जा दूं, बाय। कौन सा नाम है? तो यहाँ पे जो है ना दूसरी ट्रेन गई है। ये ट्रेन जाने के बाद फिर हम लोगों की ट्रेन आएगी। नहीं शायद यही वाली ट्रेन है, गरीब रथ, हाँ यही ट्रेन है। और हम लोग तो अपने अपने जो भी सेक्शन होते हैं ना, जिस भी बोगी में हम लोग का ट्रेन है वहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। तो हमारा G3 में था तो हम लोग वहीं पे आए हैं नहीं G11 में था तो वहीं पे आके खड़े। और भीड़ देखे कितनी ज़्यादा है एकदम से। और इसी में मेरा बेटा परेशान कर रहा है, चलो चलो चलो। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी कि अभी बहुत टाइम है, मतलब खुला नहीं है, अभी भी चल ही रहा है धीरे धीरे से। और गेट भी सारे बंद थे तो मैं इसको लेके बैठ गई थी थोड़ा देर के लिए। और ये देखिए भीड़ चढ़ने के लिए कितनी ज़्यादा है। आदमी होते हैं 1-2 और सामान जो है ना बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले इतनी भीड़ थी और अभी गेट के पास, सब गेट के पास इतनी भीड़ है। और उसके बाद हम लोग आराम से बैठ गए थे अपने अपने जगह पे। और उसके बाद ट्रेन भी चल दी थी एकदम टाइम से, आधे घंटे लेट थी। और जो टाइम था उससे आधा घंटा लेट चल रहा है। और देखिए कब तक पहुंचाती है। फ़िलहाल तो ट्रेन में बैठ गए हैं और यहाँ से भी निकल गई है आनंद विहार से, दिल्ली से निकले हैं। अब देखिए अब वापस कब आना होता है। फ़िलहाल तो जा रहे हैं, उधर से आने की अभी कोई टिकट हमारी हुई नहीं है तो अभी तो जा ही रहे हैं। और इसके बाद ना अब थोड़ी रात वाली जो है मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि अंधेरा हो गया था, सब लोग सो गए थे, टाइमिंग 9 बज गए थे ना, तो इसीलिए कि बार सुबह मिलो। तो ये सुबह का है जब हम लोग सो के उठ गए थे आराम से, समय की है ये। और चेहरे की हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है, एकदम बैठे बैठे मन अजीब सा हो गया। टाइमिंग यहाँ पे 10 साढ़े 10 के आसपास हो रहा था। और चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो
अभी जो है ट्रेन रुकी हुई थी और पता नहीं क्यों इधर पूरे जंगल टाइप का है, यहीं पे रुका हुआ है, आगे शायद सिग्नल नहीं मिला है तो इसीलिए। और थोड़ी देर में चली जाती है यहाँ से, मतलब चल लेती है ट्रेन। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ थोड़ा सा बाहर का नज़ारा। गांव आते समय बस यही सब देखने को मिलेगा आपको, हरियालियाँ खूब ज़्यादा मिलती है देखने को। और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में हम लोग गोरखपुर पहुँचेंगे। अभी गोरखपुर के आसपास मतलब थोड़े से पीछे हैं, तो ये उधर की ही है सीन। और ट्रेन में बैठने में इतना बोरिंग लगता है ना कि क्या बताऊँ, मन एकदम अजीब सा हो गया है बैठे बैठे। मन हो रहा है कि जल्दी से पहुंच जाओ बस। और जिस ट्रेन से हम लोग जाते हैं ना, वो वाली ट्रेन बहुत ही अच्छी है, सप्त क्रांति। वो दिन में होती है, 3 बजे के आसपास होती है और दोपहर को 12 बजे तक जो है पहुंचा देती है मुजफ्फरपुर। और ये वाली जो ट्रेन है ना, ये रात को हम लोग 9 बजे के करीब में घर पहुंचे थे, 9 बजे के चले 9 बजे। तो ये आ गए थे हम लोग गोरखपुर स्टेशन। तो गोरखपुर की जो स्टेशन है ना बहुत बड़ी है, डबल लाइन करके। ये वाली यहाँ की स्टेशन, सब जितने भी स्टेशन है ना, सबसे बड़ी बताया जाता है कि ये बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे जितने भी ट्रेन आते हैं उन सबको सिग्नल मिल जाती है, इतनी पटरियाँ यहाँ पे लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और स्टेशन का जो है प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है एकदम। तो यहाँ भी ज़्यादा देर तक ट्रेन रुकती नहीं है, आई थिंक 10 से 15 मिनट तक रुकी थी। तो जो भी जिसको खाने पीने के होते हैं लोग लेते हैं, नहीं तो जो लेके आते हैं वो बस अपना खाते पीते हैं। तो हम लोग लेके आए थे, लेकिन फिर भी बच्चे होने पे तो कुछ न कुछ लिया ही जाता है और बच्चे के पीछे सबको खाना भी पड़ता है लेके। तो थोड़ा बहुत जो भी लेना होता था ले लेते थे बीच बीच में। ट्रेन का सफ़र काटना सबसे ज़्यादा बोरिंग है और बच्चों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही है, बहुत परेशान करते हैं बच्चे। लेकिन इस बार हमारे बच्चे उतने परेशान नहीं किए हैं। जैसे जैसे टाइम हो रहा था ना, तो थोड़ा सा सब मतलब हो गया था बोरिंग जैसा कि कब पहुँचेंगे। अभी दिखाती हूँ, मेरे बेटा जो है फ़ोन लेके लगा पड़ा है अपना देखने में, ये बैठे हुए हैं अपना बातें कर रहे हैं। और मेरी बेटी बोर हो रही है बड़ी वाली, वो सोच रही है जल्दी से पहुंच जाऊं बस। और ट्रेन में मैं सबको यही सब कपड़े पहना के लाई थी, क्योंकि ट्रेन में बहुत गंदा हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता नए कपड़े। तो ट्रेन में मैं ऐसा ही लेके आई। और बेटे को तो फुल बाजू का, क्योंकि एसी चल रही थी, ठंड ज़्यादा हो रहा था तो इसी वजह से। और इधर ये इनके गांव के ही मिल गए थे, तो अपना लगे पड़े हैं बात करने के लिए। होता है ना कि कोई ना कोई मिल ही जाते हैं ट्रेन में, जब जाओ तो बस बातें होना शुरू हो जाती है। गांव के आसपास के माहौल के कोई भी मिल जाए, बस बातें चालू हो जाती है। तो यहाँ मेरा बच्चा एकदम आराम से देख रहा है और मैं अपना खिड़की का सीट जो है ना पकड़ लेती हूँ। ट्रेन इतनी हिल रही थी ना कि क्या बताऊँ, एकदम लग रहा था जैसे झुलवा झुला रहा है, उस टाइप से ट्रेन चल रही थी अच्छा खासा। और ये जो समय है ना, इस समय मैं बताऊँ टाइम जो हो रही थी, अब मतलब 4 साढ़े 4 के आसपास में ये टाइम है, उस समय का है। तो हम लोग चाय वाय पी लिए थे आराम से और नाश्ता वास्ता भी कर लिए थे। तो मैं घर से बना के लेके आई थी लिट्टी, बिहार की फेमस लिट्टी, और चूड़ा यानी पोहा को भूज के लाई थी। तो वही सब चीज़ें थी, बहुत सारे चीज़ बच्चों के लिए ख़रीद लिया था, तो वही सब खाते पीते आ गए थे। और ये जो ब्रिज है पता नहीं कौन से नदी का है, ये बहुत बड़ी सी थी ये एकदम। ट्रेन की स्पीड देख सकते हैं कितनी तेज़ चल रही है। और ऐसे जब हम लोग थे ना तो लग रहा था बहुत स्लो चल रहा है, और जब मैं देख रही हूँ तो लग रहा है कि बहुत फास्ट चला रहा था ये। और उसके बाद ट्रेन इतनी स्लो चलने लगी ना कि मन तो हो रहा था यहीं से उतर लूँ और बस पकड़ के निकल लूँ घर। मतलब एकदम बोरिंग कर दिया भाई क्या बताऊँ, मतलब इतना ज़्यादा स्लो, देखो कितनी स्लो चल रही है, लग रहा है जैसे
कि हम लोग साइकिल पे बैठे हुए हैं, उस टाइप का कहते हैं गरीब रथ। जो हम ट्रेन में जो थे ना, गरीब रथ है उस ट्रेन का नाम। और इधर से जाते समय इसकी स्थिति सही नहीं है, लेकिन जिधर बिहार से जब हम लोग आते दिल्ली तब एकदम सही रहती है, फास्ट चलती है। लेकिन हम तो कभी गए नहीं हैं उसमें, कि लोग सब बता रहे थे कि बिहार से जब दिल्ली जाओ तो इस ट्रेन की सही है टाइमिंग, और बिहार जाने के लिए टाइमिंग गड़बड़ा देता है। मेरा बेटा एकदम प्यार से मज़े से खा रहा है और बाहर के नज़ारे देख रहा है, एकदम क्यूट सा फेस बना के। इसको ट्रेन में बैठने की बहुत मन थी, बार बार ट्रेन की वीडियो देखता था और बोलता था चलो ट्रेन में। तो इसका ये जो है बैठ के एकदम मज़े में इंजॉय कर रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं किया था, एकदम आराम से खेलते हंसते खाते ये आ गया था और तंग भी नहीं किया। मेरी बीच वाली बेटी जो थी ना उर्वी, जब वो छोटी थी तो वो बहुत परेशान करती थी। वो ट्रेन में बैठती ही नहीं थी, उसको तो बस बाहर गेट के पास खड़ा होना था, वो वहीं पे रहती थी कंटिन्यू। वो रात को भी बहुत परेशान करती थी, लेकिन मेरा बेटा नहीं परेशान कर रहा है, एकदम आराम से खेलते हुए आया है। आप लोग देख रहे हैं इसके चेहरे पे, बस इसको है कि जल्दी से जाना है। जहाँ से गाड़ी बनती है वहाँ से लाइन करती है, अलग स्टेज फ्री में बुद्धि दिया हूँ, इसके लिए तुझे कुछ पैसा देना नहीं पड़ा। अब अपने एरिया में पहुँचने जा रहे हैं। तो उसके बाद ना ये सब टाइम जो है 6:30 हो रहा था और शाम का समय आप लोग देख रहे हैं कितना एकदम हो गया है। अब बस इंतज़ार हो रही थी घर जल्दी पहुंचने की, और मेरा बेटा एकदम बातें कर रहा है, एकदम इसकी बातें सुन सुन के हमें हंसी आ रही कि अब आ गया करके एकदम अच्छे से बोले जा रहा है। तोतलू सा अच्छा बोलता है ना बच्चा, जब बोलता है तो अच्छा लगता है सुनने में। और मेरे बेटे का अब बोली तो कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है, एक सबसे अलग हटके इसका बोलने का तरीका जो है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और थोड़ी थोड़ी धूप इधर साइड वाली खिड़की से आ रही है, और बहुत लेट हो रहा था। ट्रेन जो है ना 2 घंटे लेट हो गए थे, 2.5 घंटे, और हम लोग सब पक के एकदम चूर हो गए थे। हम दोनों का शक्ल देखिए, अब देखिए इनका चेहरा देख के कैसे देख रहे मुझे कि तू डाल देगी। मैं बोली मैं तो डालूँगी थोड़ा सा। मैं कह रही बाल आपके खड़े खड़े हो गए हैं, जाके कंघी करिए। और कह रहे डाल मत दियो गलती से। मैंने बोला मैं डालूँगी तभी तो मैं ले रही हूँ। और ये भी एकदम पक गए हैं भाई। ट्रेन में बैठना मुश्किल बात नहीं है, वो भी पूरा 24 घंटे से ऊपर हो जाती है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। एक तो गांव जाओ तो फिर आने का मन नहीं करता, और जब दिल्ली में रहो तो फिर जाने का मन नहीं करता, तो वही हाल। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे अपने स्टेशन पे, तो हम लोग पीछे ही उतर गए थे चकिया, और यहाँ से हम लोग का यहाँ से गाड़ी आई थी, तो फिर हम लोग गए थे। और इससे आगे का ब्लॉग आपको आगे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट